हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को प्रेम जेएस स्टडीज़ पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लवक, है ना, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, है ना। प्लास्टिड के प्रकार देखेंगे कि आखिर ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों के बारे में देखेंगे हम लोग। पिछले क्लास में, क्लास 4 में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखे थे, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके जितने भी कार्य है उसके बारे में देखे थे, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत से हम पढ़ाते हैं, इतना मेहनत से जैसे कि लिख कर आप लोगों के लिए ला रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जाता रहे और आप सीक्वेंस वे में आप अपना तैयारी को जारी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लवक, है ना। ये जो हमारा लवक है, आखिर इसके बारे में आखिर क्या ख्याल है आपका? आप 9th में पढ़कर आए होंगे, 11th में पढ़कर आए होंगे और आप एक अच्छे खासे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लवक जो है ये जंतु में खास करके नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं कि जो कोशिकाएं जो होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका होती है। जंतु कोशिका में जैसे हम लोग आ गए हैं ना, तो जंतु कोशिका जो भी है ना, तो ये जंतु कोशिका में ये लवक जो है, प्लास्टिड है, ये नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के लिए जैसे कि नहीं है ना, तो ये पेड़ पौधों में खास करके पाए जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के जैसे कि रंग ये उत्पादन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सीक्वेंस वे में आप देखिए कि पौधों के कोशिकाओं में पाए जाने वाला ये दोहरा झिल्ली है, ठीक है। दोहरा झिल्ली से घिरा होता है, दोहरा झिल्ली से घिरे हुए क्या है, ये कोशिकांग है ना, जो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका के कोशिका द्रव में होता है। जैसे आप देखोगे कि मान लीजिए कि ये कोशिका है ना, और ये क्या है, कोशिका का केंद्र है, और जितना ये सारे जो लिक्विड पाए गए हैं, है ना, द्रव अवस्था में, इसी द्रव अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव में लवक पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। अब लवक के खोज के बारे में हम लोग देखते हैं कि लवक का खोज 1865 ईस्वी में, है ना, हैकेल्स नामक वैज्ञानिक ने जैसे इसको किया था, परंतु इसके बाद 1885 ईस्वी में इसका पहचान किया और प्रयोग किया, जिनका नाम था F.W. सिम्पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि लवक का खोज आखिर किसने किया, या उनका पहचान और उसके प्रयोग के बारे में कब और किसने दिया, ठीक है। मुख्य रूप से ये देखिए वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। मुख्य रूप से कहाँ उपस्थित होते हैं? वनस्पति कोशिकाओं में, यानी कि पेड़ पौधों में ये उपस्थित होते हैं। अब इनका जो प्रकार जो है, पहला है वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, और तीसरा क्या है, हरित लवक है, जो कि आप 10th में हल्के हल्के, है ना, पढ़ के इनको आए होंगे। तो चलिए आखिर देखते हैं कि वर्णी लवक क्या है, अवर्णी लवक क्या है और हरित लवक क्या है। हरित लवक के नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये हरा प्रदान करेगा, है ना, पेड़ पौधों को हरा करने में ये इनका मुख्य, है ना, योगदान है। और वर्णी लवक, वर्ण मीन्स होता है कलर, वर्ण मीन्स होता है कलर, यानी कि ये रंग प्रदान करेंगे। ये क्या करेंगे? रंग प्रदान करने वाले हैं। और अवर्ण मीन्स क्या? वर्ण मीन्स जब रंग होता है तो इसको मतलब अवर्ण, मतलब ये रंग प्रदान नहीं करेंगे। जब रंग प्रदान नहीं करेंगे तो ये कैसा होगा? ये सफ़ेद रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे आगे कि आखिर ये जो वर्णी है ना, वर्णी लवक का आखिर क्या कार्य है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो हमारा पहला कौन है? वर्णी लवक है ना, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमो मीन्स कलर होता है, ठीक है। कहता है इसमें एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, वर्ण पाया जाता है, जिसे क्या कहा गया है? कैरोटीनोइड्स कहा गया है। कैरोटीनोइड्स है क्या? तो एक प्रकार का पिगमेंट है, और इसे कहा जाए तो मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक कैरोटीन और एक जेंथोफिल, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है, कैरोटीन और क्या, जेंथोफिल। इसीलिए हम कभी कभी कैरोटीनोइड्स के कैरोटीन के नाम से भी कभी कभी पुकार लेते हैं, कभी कभी हम लोग जेंथोफिल के नाम से पुकार लेते हैं। आखिर ये क्या है हम आगे देखेंगे। और
कैरोटीनॉइड्स का क्या कार्य है तो समझिएगा, ये पौधों में पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पौधों को पराबैंगनी किरणें से जो क्षति होने वाला जो होता है ना, उसे क्या करते हैं, बचाने का काम करता है। उसके साथ साथ हरा एवं श्वेत, है ना, रंगों के अलावा सभी रंग प्रदान करने का काम करता है, जैसे पीला, लाल, बैगनी, है ना, ये कैरोटीनॉइड्स का, है ना, मुख्य कार्य है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कैरोटीन जो है, यहाँ समझिएगा विटामिन ए के लिए, है ना, विटामिन ए के लिए आवश्यक पदार्थ कैरोटीन का माना गया, और ये कहाँ पाई जाती है, गोल्डन राइस में। ठीक है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाई जाती है गोल्डन राइस में, और जिनकी विटामिन ए की कमी है वो गोल्डन राइस ज़रूर खाइए आप लोग। ठीक है, और स्वस्थ रहिए। गोल्डन राइस का कार्य क्या है कि यदि हम इसको खाते हैं तो खाने के फलस्वरूप में हमें जो लीवर है ना, तो इस लीवर में बीटा कैरोटीन जो होता है ना, इसे विटामिन ए में परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम गोल्डन राइस जो खा रहे हैं, ठीक है, या ले रहे हैं, ठीक है, और उनका जो कलर जो गोल्डन जो होता है, सुनहरा चावल जिसे कहते हैं, वो कैरोटीन के कारण है। और उसे खाने के बाद जो हमारे शरीर में, मानव के शरीर में, ठीक है, वो बीटा कैरोटीन से किस में परिवर्तन कर देता है, विटामिन ए में परिवर्तन कर देता है, जिससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिल पाता है, और उसके साथ साथ हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि विभिन्न कलर जो है, विभिन्न रंग जो है, किस पिगमेंट के द्वारा होता है, और कौन सा पिगमेंट से कौन सा कलर जो होता है बनता है। और उसके साथ साथ हम लोग उदाहरण भी देखेंगे कि आखिर पपीता जो है, हल्दी है, हल्दी जो पीला हो रही है ना, ये किस पिगमेंट के कारण पीला हो रही है। पपीता जो है किस पिगमेंट के कारण पीला है। टमाटर जो हम लोग देख रहे हैं, किस पिगमेंट के कारण टमाटर लाल है। ठीक है, सेव जो देख रहे हैं हल्का ललहुन टाइप का होता है, लाल जो होता है, वो किस कारण हो रहा है। हल्का पीला जैसे अमरूद, अमरूद हल्का पीला में आते हैं, तो वो किस कारण हल्का पीला हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पपाइन, है ना, पहला पपाइन देखेंगे। ठीक है, इसे कैरिकॉक्सिन भी कहा गया है, और ये पपाइन से हल्का पीला रंग का उत्पादन होता है, और ये किस में पाया जाता है, पपीता में। हम लोग पूछेंगे कि जो पपीता जो है, पपीता किस पिगमेंट के कारण, किस वर्णक के कारण, है ना, पीला होती है, तो हम लोग बोलेंगे पपाइन के कारण। चलिए, हल्दी, कुरकुमिन, क्या है, कुरकुमिन, कुरकुमिन के कारण पीला रंग प्रदान होता है, और ये किस में पाया जाता है, ठीक है, हल्दी में। तो हल्दी कुरकुमिन के कारण पीला होती है, और लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होती हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने लाल से लिख दिया है, और ये टमाटर लाल होती है। कैरोटीन के कारण जैसे कि गाजर जो है लाल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इसे ध्यान में रखिएगा कि ये दो प्रकार का, है ना, कलर बनाता है। पहला बनाता है आपका लाल, ठीक है, और दूसरा बैगनी। तो समझिएगा, एंथोसाइनिन जो है वो लाल भी, है ना, बनाता है, और वो पीला भी रंग उत्पादन करता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अलग अलग, जैसे कि आपका सेब, सेब लाल होते हैं, अनार लाल होते हैं, ठीक है, लाल मिर्ची लाल होते हैं, प्याज भी लाल होते हैं। तो ये हल्का जो लाल जो दिख रहे हैं वो एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। ठीक है, और जो बैगनी उत्पादन कर रहा है, जैसे बैगन, जामुन, है ना, बैगन या जामुन का कलर देखिएगा, है ना, बैगनी कलर का होता है, उसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो एंथोसाइनिन के मतलब ये नहीं कि अगर कोई सेब कह दे तो उसमें लाल पाया जा रहा है, या अनार है तो वो लाल है। ठीक है, तो एंथोसाइनिन के कारण है। तो ऐसा बिल्कुल ख्याली पुलाव में नहीं रहे। ये बैगनी भी करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जामुन भी इसी के कारण बैगनी होता है। बैगन जो हम लोग देख रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, आलू बैगन का सब्जी, ठीक है, तो वो भी इसी के रूप से होता है। आगे देखिए जैंथोफिल, है ना, जैंथोफिल के कारण हल्का पीला रंग होता है, जो कि अमरूद में, आम में और नींबू में
ठीक है। तो ज़ैंथोफिल के कारण जैसे कि ये हल्का पीला होता है। और उदाहरण आप साथ साथ नोट भी आराम से कीजिएगा, और जिनको नोट करना हो तो वीडियो को रोक कर, है ना, पूरा नोट को जैसे कि आराम से नोट कर ले, उसके बाद लेक्चर को समझ ले, ताकि आप इस प्रकार से बहुत ही जल्द जैसे कि चैप्टर आप ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं अब आगे, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है क्या, है ना, जिसे हम अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। अवर्णी लवक कहता है इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, नहीं तो लाल, हरा, ब्लू, किसी भी कलर का, किसी भी रंग का कोई भी पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता। ये बिल्कुल सफ़ेद है। ठीक है। ये जब भी उत्पादन करेगा, जब भी कलर ये प्रदान करेगा, तो ये हमेशा जैसे कि ये सफ़ेद करेगी। ये प्रेजेंट इन डार्क, है ना, कहता है प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। कहाँ कहाँ होती है ये? जड़ों में। जैसे देखिएगा कि किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ जो होती हैं वो बिल्कुल उजला होती है। किसी भी घास का आप कबाड़िए, किसी भी फल जो है, या तो फिर जो ज़मीन में गड़ी हुई होती है, ठीक है, या सब्जी है या साग है, जो भी है, उसको आप कबाड़ कर देखिएगा, उसके जो जड़ें जो होती हैं वो उजला होती है। उजला क्यों होती है? ना कि वो क्लोरोप्लास्ट के कारण, ना कि वो क्रोमोप्लास्ट के कारण, वो किसके कारण होती है? वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होती है। ठीक है, उजला। ठीक है। जैसे तना किसी किसी का देखिएगा, है ना, पौधा का, या पुष्प देखिए, है ना, उजला, है ना, बीज देखिएगा, उजला। तो ये जो भी उजला होता है सफ़ेद होता है। ठीक है। ये सफ़ेद जो होता है किसके कारण होता है? ये हमारा अवर्णी लवक के कारण होता है। अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला एमाइलोप्लास्ट, दूसरा एलायोप्लास्ट, और तीसरा एलिरोप्लास्ट। ठीक है। ये तीनों स्टोरेज का काम करती है। एमाइलो जो प्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, और दूसरा जो है आपका एलायोप्लास्ट वो आपका लिपिड का जैसे करता है, और तीसरा है एलिरोप्लास्ट। ठीक है, उसमें प्रोटीन का वो स्टोरेज करता है। आप ट्रिक के लिए ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। एलायो में देखिए एल है ना, तो लिपिड। एलिरो में देखिए आर वो है, मतलब प्रोटीन। ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद करने का कोशिश करेंगे। और एमाइलोप्लास्ट में कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा दूसरा ख़त्म हो चुका है। इसमें कुछ नहीं था, बस ये याद रखना था कि ये उजला, है ना, रंग प्रदान करता है, जो कि जड़ है, तना है, बीज है, फल है, पुष्प है। तो जो भी उजला भाग जो है वो यही ल्यूकोप्लास्ट के कारण होती है। बाकी हम लोग अभी अभी देखे हैं कि कुरकुमिन के कारण हल्दी पीला होता है, पपाइन के कारण पपीता पीला होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। ठीक है। तो ये सब एंथोसायनिन के कारण 2 रंग होता है, एक लाल होता है, एक बैंगनी होता है। लाल में आपका सेव अनार हो गया, ठीक है, और बैंगनी में आपका जामुन हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा, बैगन हो गया, है ना। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा हरित लवक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीबीआई। ठीक है। यहाँ से सवाल बहुत बार हर एक एग्जाम में, ठीक है, पूछा गया है। बताएंगे कौन कौन सा जो सवाल है वो पूछा गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कहते हैं सिर्फ वनस्पति में पाया जाता है, ये पहले ही हम बता दिए थे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। दूसरा, जंतु कोशिका में सिर्फ किस में पाया जाता है? यूग्लिना में। याद रखिएगा, ये अपवाद है। ठीक है। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का एक संयोजन कड़ी है। ठीक है। ये कुछ निर्जीव से बिहेव करता है, तो कुछ सजीव से बिहेव करता है। ठीक है। कुछ पेड़ पौधे की तरह बिहेव करता है, तो कुछ जंतुओं की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये पौधा और जैसे कि जंतुओं के बीच का एक कड़ी है। ठीक है। तो यूग्लिना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यूग्लिना है क्या? ये एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है। और ये हरित लवक इसमें उपस्थित होता है, जो कि ये जंतु है, याद रखिएगा, जीव जंतु है, लेकिन फिर भी इसमें हरित लवक उपस्थित है। इसका मतलब है कि ये पेड़ पौधों की तरह ये लक्षण करेगा। ठीक है। ये जंतुओं तथा पौधों के बीच क्या है? एक संयोजक कड़ी है। कई बार पूछ चुका है, ये बीपीएससी ने भी सवाल किया था 2011 में, और बिहार दरोगा में आए दिन करते रहता है। ठीक है, कि बताइए कि पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? तो ऑप्शन देखिएगा, उसमें यूग्लिना आपका आंसर रहेगा। आपको यूग्लिना को मारना है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। आखिर ये जो है हमारा हरित लवक जो है, ठीक है ना, हरित लवक ये द्विझिल्ली होती है। ठीक, देखिएगा, एक बाहरी झिल्ली और एक अंतः झिल्ली। ठीक है। तो बाहरी झिल्ली के बारे में चर्चा करेंगे और
अंतःझिल्ली के बारे में चर्चा करेंगे। बाहरी झिल्ली अधिक चिकना होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हरित लवा का फिगर बना हुआ है, ये बाहरी झिल्ली है ना, जो बाहर में ब्लैक वाला देख रहे हैं बाहरी झिल्ली है, और जो अंदर में देख रहे हैं क्या है, अंतःझिल्ली है। जो बाहरी झिल्ली है वो अधिक चिकना होता है, और ये चिकना होने के कारण ये क्या करता है, पदार्थ को है ना स्थानांतरण करने का कार्य करता है, किसका, हरित लवक का जो बाहरी झिल्ली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे हरित लवक का है ना, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, साथ साथ कोशिका का खाद्य का कारखाना भी कहा जाता है। रसोई घर भी कह सकते हैं या खाद्य कारखाना भी कहते हैं, किसका, हरित लवक का। ठीक है, तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए कोशिका का कारखाना है ना किसे कहा गया है, कोशिका का खाद्य का कारखाना, कोशिका का रसोई घर किसे कहा गया है। ठीक है, अगर पूछे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा गया है, ठीक है, तो ये आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, इसका खुद का डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए था उसी प्रकार से इसका खुद का डीएनए होता है, और ये डीएनए वृत्ताकार रूप में है ना प्रेजेंट होता है, ये अर्ध संचालित है। ठीक है, इसकी बाहरी झिल्ली अधिक चिकनी होती है, जिसके कारण पदार्थ का स्थानांतरण करने का ये कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन सा झिल्ली इसका पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होता है, अंतर झिल्ली होती है, सिकुड़ी होती है और पूर्ण रूप से मुड़ी भी होती है। पेड़ पौधों के सभी हरे भागों में, याद रखिएगा कि हरित लवक जो होता है, हरित लवक पेड़ पौधे के जितना भी आप भाग हरा देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो तना हो, पत्तियां हो, बीज हो, जो भी है जो हरा दिख रहा है उसमें हरित लवक का योगदान है। ठीक है, अब कैसे हरित लवक में क्या क्या पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, क्या क्या उसमें और चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझिएगा। ठीक है, कि आखिर ये जो फिगर है, इस फिगर को इतना आसान मत समझिए, यहाँ से बहुत सारे भर भर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान देंगे। जैसे इसमें आप 2-3 चीज़ आराम से समझ सकते हैं कि बाहरी झिल्ली है, अंतर झिल्ली है, और ये जो छोटा छोटा डॉट देख रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम है। कौन सा राइबोसोम है, 70S है, पूछा जाएगा। ठीक है, कि हरित लवक में पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं वो 80S होते हैं या 70S होते हैं, तो इसमें 70S होते हैं। बाकी ये जो दिख रहे हैं डब्बे की तरह, जो 4 जो डब्बे दिख रहे हैं और चारों को जो जोड़ने वाला है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैमेला कहते हैं या मध्य लैमेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये यदि मुलायम हो जाता है तब फल पक जाती है। तो समझिएगा यहाँ पे कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक बंडल है, ठीक है, आपके घर में अगर किसी कार्य व्यवहार में यदि है ना पत्तल की बंडलें आते होंगे, तो उसमें अगर एक पत्तल को मान लिया जाए जो गोलाकार है, ठीक है, तो उस पत्तल को हम लोग बोलेंगे थाइलाकोइड, याद रखिएगा, थाइलाकोइड। और अगर वही पत्तल के ऊपर 1 पत्तल, 2 पत्तल, 3 पत्तल, अगर उसी प्रकार से एक बंडल बना दिया जाए तो उस बंडल को हम लोग बोलेंगे ग्रेनम। तो समझिएगा कि एक प्लेट जो होता है उस प्लेट को हम लोग बोलेंगे थाइलाकोइड, और वो यदि प्लेट का समूह यदि हम जोड़ दें तब उसे हम कहेंगे ग्रेना। ठीक है, या ग्रेनम। तो यहाँ पे समझिएगा कि सवाल आता है, यहाँ देखिए, जैसे ये एक प्लेट है तो इसको थाइलाकोइड कहा गया, और प्लेटों का समूह हो गया ये, ठीक है, तो इसे क्या कहा गया, ग्रेनम। अब यहाँ देखिए मेन इंपॉर्टेंट सवाल क्या, ये यूपीएससी ने भी इस सवाल को है ना दोहराया था 2002 में। तो समझिएगा कि एक हरित लवक में कितने ग्रेनम पाए जाते हैं, इसको हम ग्रेनम कहते हैं। इसमें 4 ग्रेनम हमने बनाया है, ठीक है, 4 ग्रेनम बनाया है, और 4 चौको 16 थाइलाकोइड बनाया है। तो याद रखिएगा, यदि हम इस फिगर के अनुसार पूछे कि इसमें कितने ग्रेनम है, तो इस फिगर के अनुसार में इसमें 4 ग्रेनम है और इसके अनुसार 16 थाइलाकोइड है। लेकिन ये सही नहीं है, ये हम इस फिगर के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं, परंतु एक सत्य जो है, ठीक है, ये आंकड़ा है इस जो निर्धारित है। यहाँ पे देखिए कि एक हरित लवक में ऐसे ऐसे है ना 40 से 60 ग्रेनम पाए जाते हैं, और एक ग्रेनम में कितने थाइलाकोइड, तो एक ग्रेनम में 2 से 100 थाइलाकोइड। यदि आपको कह दिया जाए कि बताइए कि एक बंडल में कितने पत्तल, तो 2 का भी बंडल बना सकते हैं हम, 100 का भी बना सकते हैं, 200 का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बंडल में कितने प्लेट हम कह सकते हैं, तो वही बात यहाँ पे है। ठीक है, कि एक ग्रेनम में कितने थाइलाकोइड,
तो 2 से 100 थालाक्वाइड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हरित लवक जो पिगमेंट होता है उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। आ गया ना, समझिएगा यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। अब शुरू होने वाला है, ये 2 चीज़ें स्टार मार लीजिएगा, ये बिल्कुल पूछता है और बच्चे लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो हरित लवक में है ना, देखिएगा कि पहला क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है जो अलग अलग कलर प्रदान करने वाला जो होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्लास्टोक्यूनिन पिगमेंट। प्लास्टोक्यूनिन पिगमेंट क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन वाहक का एक कार्य करता है, ठीक है। कौन, प्लास्टोक्यूनिन, याद रखिएगा उसका मुख्य कारण यही है, सॉरी उसका मुख्य कार्य। आगे देखिए क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल में क्या होता है ना कि मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार पुलिस भर भर के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम धातु उसमें पाया जाता है। आगे देखिए कि पेड़ पौधों का रंग है ना हरा, याद रखिएगा कि पेड़ पौधों का जो रंग जो होता है वो हरा, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक में, तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि हरित लवक के कारण जैसे कि पेड़ पौधे हरा होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करने का कार्य क्लोरोफिल करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और क्लोरोप्लास्ट, सीपी मतलब क्या, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, ये दोनों में से कौन बड़ा है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए जो है, जो वृत्ताकार में उलझी हुई है, साफ आपको चित्रों के माध्यम से यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या है, सीपी, है ना, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है। तो समझिएगा, तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए जैसे कि बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब देखिए इसमें जो खाली जगह जो देख रहे हैं हम लोग, ये सब है ना, ये सब खाली जगह, इस खाली जगह में एक चिपचिपा पदार्थ जैसे कि भरा होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, ये चिपचिपा पदार्थ है, समझिएगा। बाकी हमने अभी समझा कि पेड़ पौधा जो है या पत्तियां हैं उसका हरा रंग किसी कारण होता है। तो इसमें आपको एक एडिशन हम बता देते हैं, जैसे आलू, आलू देखे हैं आप घर पे, आलू देखिए जब प्रकाश के संपर्क में वो आता है तब उसका कुछ भाग हरा हो जाता है, ठीक है। वो हरा किसके कारण होता है, तो साइलोलिन के कारण। उसे नहीं खाना चाहिए, जिस भाग में हरा हो जाता है, ठीक है, आलू में, उसे काटकर फेंक दिया जाता है या फेंक देना है, क्योंकि उसको खाने से आपको उल्टी जैसा या मतली जैसा या आपको क्या बोलते हैं एलर्जी, है ना, कुछ ऐसे ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो और बच्चों के रूप में अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए बिल्कुल जहर बन जाता है। एक विष पदार्थ है साइलोलिन, जो कि वो आलू में वो क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप भी आप कहीं रूम में रहकर अगर पढ़ रहे हो तो इस चीज़ को ख्याल रखें, वरना पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो हर तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। यह सब्जी जैसे कि कम है तो उसे मैनेज कर लेते हैं, चावल कम है तो उसे मैनेज कर लेते हैं, जल्दी जाना है तो शॉर्ट खाना वाला तो उसे मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई करना है तो उसे मैनेज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप अगर आलू में अगर हरा हो तो उसे बिल्कुल ना खाएं, वो बिल्कुल सेलुलिन जो है वो विष पदार्थ है, ठीक है, और वो आपको शरीर के लिए हानिकारक है, तो आप जैसे कि बिल्कुल इसे ना खाएं। चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।